हाय फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक कमाल का वीडियो ला दिया हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर मेरे को मिसगाइड करके कंपनी में ज्वाइन करा दिया गया है, अब मुझे प्रोडक्ट रिफ़ंड करना है। तो मैं उसे जब बोल रहा था कि तुम उस स्पॉन्सर से कांटेक्ट करो, अगर तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही है, तुम्हें प्रोडक्ट रिफ़ंड करना है तो स्पॉन्सर से कांटेक्ट करो और प्रोडक्ट को वहाँ से रिफ़ंड करो। तो मैक्सिमम लोगों का यही रिप्लाई है कि सर जो स्पॉन्सर है वो गाइड नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिफ़ंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस होता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न आ रहा है और बहुत सारे लोगों के मैं कॉल का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ उतना मेरे पास टाइम नहीं है हर एक लोगों को मैं ऐसे गाइड करूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक वीडियो बना करके आपको बता दे रहा हूँ। बिकॉज़ एक लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करा, उसको मैं ये प्रोसेस बताया, जा करके उसने प्रोडक्ट का रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाला है। वैसे ही आपको वो सारे स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको कंपनी को मेल करना है। मेल में आपको मेल लिखना है। आप देखें कंपनी यहाँ पे अपना ईमेल प्रोवाइड करिए buyback@flpindia.net। ये ईमेल पे आपको मेल करना है। मेल में आप अपना नेम मेंशन करें, आप अपना FBO ID मेंशन करें, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें और अपना जो भी जेन्युइन रीज़न है, अगर आपको कोई लीडर मिसगाइड कर करके पूरा इन्फॉर्मेशन ना दे करके जल्दी जल्दी से ज्वाइन करा दे रहा है, मोटिवेट करके सिर्फ ज्वाइन करा दे रहा है, तो वो सारे रीज़न उसमें ऐड करें और उसके बाद आप अपना ओरिजिनल इनवॉइस जो है, इनवॉइस को उसमें अटैच करें, ताकि जब कंपनी का कोई भी पर्सन उस मेल को देखे तो उसको हर एक चीज़ समझ आए कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है जिस वजह से आप प्रोडक्ट को रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाली हो। देन उसके बाद आपको एक कंपनी की तरफ से बाईबैक फॉर्म करके आपको ईमेल पे PDF आएगा, जिस PDF में आपको ये सारे डिटेल्स को फिल करना है। सबसे फर्स्ट में आपको FBO ID डालना है, दूसरे में FBO नेम डालना है, स्पॉन्सर ID, स्पॉन्सर नेम, योर लेबल और जो जो प्रोडक्ट आप लिए हो वो सारे प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिए, आपको थर्ड नंबर ए में जो है वहाँ पे आपका जो भी रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न जो जेन्युइन रीज़न है, वो सारे रीज़न को उसमें डालना है और उसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स ज़रूर से ज़रूर उसमें फिल करना है। यहाँ पे देखिए रीड द टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म्स कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाएगा या वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। एक में आई हैव रीड द fully understood the refund and buyback policy of the company as given on the reverse of this form। मतलब आप इस यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है, उसके बाद आप इसको एग्री कर रही हो। दूसरा में जो है सेकंड नंबर जो पॉलिसी है उसमें दिया हुआ है आई एग्री दैट द प्रोडक्ट दैट विल बी एक्सेप्टेड by the company will be only in sellable condition as per clauses specified in chapter 3 of the company policy। यहाँ पे बोला जा रहा है कंपनी पॉलिसी के चैप्टर 3 में हर एक चीज़ जो सेलेबल एक्सेप्ट किया जाएगा वो सारे टर्म्स कंडीशन को उसमें मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है दिस इंक्लूड the overlay stickers which hold the barcode information and the MRP price। जिस प्रोडक्ट पे ये नहीं होगा स्टिकर, आपका बारकोड, अगर उस प्रोडक्ट पे नहीं होगा तो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को आप रिफ़ंड करना भूल जाओ। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद आपको नीचे अपना सिग्नेचर करना है और उसके बाद स्पॉन्सर का सिग्नेचर कराना है, तभी जाकर के आपका प्रोडक्ट रिफ़ंड होगा। उसके बाद कुछ पॉलिसी इसमें अटैच किया गया है, जिस पॉलिसी को आपको ध्यान रखना है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट रिफ़ंड होगा, उसके अलावा आपका प्रोडक्ट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए रिफ़ंड एंड बाईबैक जो रूल है, जो फॉरएवर लिविंग अपनी इंडिया कंट्री के लिए बनाए हैं, उस पॉलिसी को आपको रीड करना है। सबसे पहले
फॉरएवर प्रीफर्ड कस्टमर के लिए आपको पॉलिसी बनाया गया है। फॉरएवर प्रीफर्ड कस्टमर आर गारंटीड 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल कंपनी लिटरेचर। उसमें कंपनी के लिटरेचर में हर एक चीज़ मेंशन किया गया है 100% सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद दिया रहा है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अ फॉरएवर प्रीफर्ड कस्टमर में, यहाँ पे 60 डेज के अंदर आपको ये दे रहा है कि आप आगे 60 डेज के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको लेना है या कुछ इशू आ रहा है, उसके लिए भी कंपनी पॉलिसी बनाई है। नंबर 1 में दे रहा है ऑब्टेन अ न्यू रिप्लेसमेंट फॉर एनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मतलब 60 डेज के अंदर आपका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ रहा है, उस प्रोडक्ट को आप रिफंड और रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पहला रिटर्न रिप्लेसमेंट के लिए दिया हुआ है। दूसरा में दे रहा है कैंसिल द परचेज, रिटर्न द प्रोडक्ट एंड ऑब्टेन अ फुली रिफंड ऑफ द परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग एनी शिपिंग कॉस्ट फॉर ऑल सेलेबल प्रोडक्ट्स। मतलब अगर कोई सेलेबल प्रोडक्ट है उसको अगर रिफंड करता भी है तो उसमें जो भी शिपिंग कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा एज पर द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 क्लॉज। मतलब 2016 में जो गाइडलाइंस बना है उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका जो शिपिंग कॉस्ट है उसको हटा लिया जाएगा। इसमें क्लॉजेज जो दिया हुआ है पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन में, जिसमें क्लॉजेज में जाकर के आप देख सकते हैं 1.10, 1.11 एंड 4.2.b। These 16 days will be considered as the cooling off period offered to a forever preferred customer to reconsider his her decision to be a part of company should the forever preferred customer avail the policy and देखिए यहाँ पे दे रहा है क्लियर 60 डेज आपका जो टाइम चलता है उसको कंपनी कूलिंग पीरियड के रूप में देखती है, जहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कंपनी में काम करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो वहाँ से आप क्विट कर सकते हैं और वहाँ से हट सकते हैं। यहाँ तो देखिए यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है कि कंपनी क्लियर पॉलिसी बनाई है कि अगर आपको प्रोडक्ट रिफंड या रिप्लेसमेंट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो लीडर क्या करता है, लीडर इस वजह से गाइड नहीं करता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे ही आप प्रोडक्ट रिफ़ंड के लिए डालोगे और प्रोडक्ट जब आपका रिफ़ंड होगा और जो कमीशन आपके स्पॉन्सर को गया है वो कमीशन भी वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा, मतलब माइनस कर लिया जाएगा। तो कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा कि उसका बेनिफिट में उसका फिर से लॉस लग जाए। दूसरा, आप उसके टीम में रहोगे तो उसका टीम भी बिल्ड होगा, इस वजह से वो ये भी नहीं चाहेगा कि आप उसके टीम को छोड़ कर जाओ। लेकिन मैक्सिमम केस में यही देखा गया है कि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में आपको अच्छी तरीके से गाइड नहीं करता है। दूसरा चीज़ क्या, अगर आप रिटेलर हैं, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है या आप प्रोडक्ट परचेज़ करे हो, अगर उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 15 डेज़ के अंदर वो प्रोडक्ट आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंपनी ये सारी पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे इशू आ जाता है लीडर का ही। लीडर ही यहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि कोई भी पर्सन परेशान ना हो अगर वो मिसगाइडेंस की वजह से ज्वाइन हो गए हैं। अगर वो उनको लग रहा है कि नहीं मैं ये कंपनी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना चाहिए, और रिफ़ंड की पॉलिसी को वो समझना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट को रिफ़ंड करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो के थ्रू आप ये सारे स्टेप को फॉलो करें, 110% आपका प्रोडक्ट रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें इसमें आपको टाइम लगेगा। देखिए आप यहाँ पे 6 नंबर जो प्लीज़ नोट में 6 नंबर जो पॉइंट दिया गया है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पे प्रोसेस में 6 वीक कम से कम लग सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट रिफ़ंड के लिए डाला और अगले दिन आपका प्रोडक्ट आकर के पिकअप करेगा और पैसे रिफ़ंड कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए प्रोसेस है, कंपनी से आएगा, प्रोडक्ट को रिफ़ंड करेगा, वहाँ पे आरडीओ जाएगा, फिर वो चेक किया जाएगा, फिर हेड ऑफिस जाएगा, हेड ऑफिस में भी चेक होगा,
उसका बारकोड चेक किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा कि प्रोडक्ट डैमेज है या नहीं। प्रोडक्ट अगर 100% सेलेबल मतलब कंडीशन में है तब जा कर के प्रोडक्ट रिफ़ंड के लिए एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद बहुत सारी कैलकुलेशन कंपनीज़ करेगी, जैसे उसने मैनेजर को उस प्रोडक्ट का बेनिफिट, प्रोडक्ट का जो बेनिफिट हुआ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, सुपरवाइज़र को, एएम को, एएस को, सबको, जितने को प्रोडक्ट को बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करके वो सारे अमाउंट को डिडक्ट करेगी, जिसमें कंपनी को टाइम लगती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने रिफ़ंड पॉलिसी डाला और अगले दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं तब जाकर के आप प्रोडक्ट रिफ़ंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैठे बैठे सोचेंगे कि प्रोडक्ट रिफ़ंड हो जाए तो प्रोडक्ट रिफ़ंड नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और आपको लगता है कि किसी को बेनिफिट होने वाला है तो उसको आप ये वीडियो शेयर करें। आप अपने सारे टीम को ट्रेन करें कि किसी को भी आप झूठ बोल करके ज्वाइन नहीं करा। अगर वो पर्सन रिफ़ंड के लिए रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है या उसे प्रोडक्ट रिफ़ंड करना है तो प्लीज़ उसे हेल्प करें, क्योंकि वो नया है, उसको इतना नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको गाइड करना आपका जिम्मेवारी बनता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत समझेगा वो, और गलत हो करके आप कंपनी में काम करना सही नहीं है। तो आप सही तरीके से काम करें, ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।